दोस्तों कहने को तो यदि हम पढ़ने लग जाएं किसी के बारे में तो बहुत सारा जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं जो कि अपडेटेड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे बाबर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें यदि पहले प्रश्न की, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान जो कि इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। दोस्तों यदि हम बात करें बाबर की, तो बाबर का जो जन्म है वो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ है। फरवरी 1483 ईस्वी में। और दोस्तों बात करें इनके पिता का नाम, तो उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। ठीक है, यहाँ पे हम इन चीजों को भी ध्यान में रखते चलेंगे। और बात करें इनके शासनकाल की, तो 1526 से 1530 तक बाबर का जो है शासनकाल रहा है और ये मुगल वंश के संस्थापक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः तो चगताई तुर्क के थे। और बात करें बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, शैबानी खान ने पराजित किया था। आगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, आगे बात करें वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोनोमन युद्ध पद्धति को अपनाया, तो वो बाबर ही थे जिन्होंने पहली बार ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। मुगल शासक की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो बाबर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं वो हमने जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही टॉप 20 प्रश्न को बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो वो कौन सा युद्ध था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था, तो ये तोप खाना ही था जो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय पाई थी बाबर ने। तो इसका कारण क्या था, ये तोप ही थी, तोप खाना था। ठीक है, अब बात करें दोस्तों बाबर के प्रमुख युद्धों के बारे में। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखे गए हैं और बार बार प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 ईस्वी में हुआ, जो कि इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ और जिसमें बाबर विजयी रहा, ये आप याद रखेंगे। बात करें खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। तीसरे युद्ध की बात करें 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों एवं बाबरों के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। बात करें चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध जो कि मैदनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। दोस्तों तो इसको आप अच्छे से देख लें, वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं कब कौन सा युद्ध लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आगे बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी, तो वो खानवा का युद्ध था। कौन सा था वह युद्ध जिसमें बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी, तो वो कौन सा युद्ध था, वो खानवा का युद्ध था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी सैन्य कुशलता और तोपखाने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो वो राणा सांगा था। कौन था, राणा सांगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट और बात करते हैं कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार, भारत पर यदि बात करें
तो बाबर ने 5 बार आक्रमण किया भारत पर, याद रखेंगे। और बात करें दोस्तों बाबर के जो पुत्र थे वो कितने थे, वो 4 पुत्र थे बाबर के, 4 पुत्र थे, ये आपको याद रखने हैं। बात करें उनके नाम की तो पहला हुमायूं था, उसके एक था कामरान, हुमायूं कामरान, और एक था अस्करी, ठीक है, अस्करी, और एक हिंदाल था दोस्तों। और दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे जो बाबर ने अपनी आत्मकथा एक बाबरनामा लिखी, ठीक है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसने? फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी कौन रहा, तो बाबर का जो उत्तराधिकारी, उसका जो पुत्र था हुमायूं, वो बाबर का उत्तराधिकारी था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो ये काबुल में, कहा पादशाह की, तो ये काबुल में धारण की थी दोस्तों पादशाह की। दोस्तों बाबर ने अन्य उपाधि भी धारण की है, जैसे बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में। और बात करें यदि हम की उदारता के लिए भी कलंदर की उपाधि बाबर को प्रदान थी। और बात करें यहाँ पे खानवा के युद्ध में जब विजयी हुआ था बाबर, तो वहां पे खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। किसकी? गाजी की उपाधि, खानवा के युद्ध के बाद जब विजयी हुआ था बाबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि बाबर का ही पूरा नाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे तो काबुल, पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, ये बाबर के साम्राज्य में शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वे कौन कौन से हैं, तो वो मेवाड़ और विजयनगर हैं, ये हिंदू राज्य हैं जिसने बाबर ने अपने बाबरनामा में इनका उल्लेख किया है। बात करें यहाँ पे तुझको ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मैंने आपको बताया था कि इसकी फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है। और बात करें लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो बाबर के सेना नायक थे मीर बाकी, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे अयोध्या में स्थित बाबरी जो मस्जिद है उसका निर्माण कराया था बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने। तो दोस्तों यदि हम बात करें बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को, कितना? 26 दिसंबर और 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी, करीब 48 वर्ष की आयु में, ठीक है। और बात करें यहाँ में बाबर के जो शव था वो प्रारंभ में आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा जो चुना गया स्थान था वहां पे इसको दफनाया गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि पहले आगरा के आरामबाग में, उसके बाद काबुल में दफनाया गया, जो बाबर ने अपने लिए जगह चुनी थी। तो दोस्तों ये थे बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यहाँ पे हमने टॉप 20 प्रश्नों की बात करी है इस वीडियो में, जो कि अब जो अपडेटेड एग्जाम हो रहे हैं, जो कि परीक्षाएं हो रही हैं, और उनमें किस तरीके से प्रश्न बनने हैं दोस्तों। कहने को तो यदि हम पढ़ने लग जाएं किसी के बारे में तो बहुत सारा जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें पढ़ना क्या है उस तरीके से देखें तो ये टॉप 20 प्रश्न थे, जो कि अब जो एग्जाम हुए हैं करंट में, हाल फिलहाल में, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं बाबर से संबंधित। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।